भटंडी वालों मुझे बताओ, आज हम यहाँ बैठ के भटंडी में शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस में हम बैठे हुए हैं और गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं। सरकार गौसे आजम को पर्दा फरमाए हुए, उनको विसाल किए हुए कितने दिन हुए? तो 1-2 दिन और 10 दिन और 20 दिन पहले की बात नहीं है, 885 साल हो गए। ये 1446 हिजरी चल रही है या ये 561 हिजरी में आपका इंतकाल होता है। 885 साल बने। हम तो बगदाद में भी नहीं हैं, हम बसरा में नहीं हैं, हम कूफा में नहीं हैं, हम इराक के किसी शहर में नहीं हैं, हम इंडिया में हैं। बिहार के जिला मुजफ्फरपुर के एक गांव भटंडी है ना, भटंडी में मौजूद हैं। लेकिन क्या बात है, बच्चे बच्चे की जबान पे गौसे आजम का नाम मौजूद है। इन छोटे छोटे बच्चों को किसने सिखाया या गौस अल मदद या गौस अल मदद? बूढ़ी औरतों की जबान पे गौसे आजम का नाम मौजूद है। मुकर्रिर की तकरीर में गौसे आजम का नाम, मुहर्रिर की तहरीर में गौसे आजम का नाम, मुदर्रिस की तदरीस में गौसे आजम का नाम, हमारी निजी मजलिसों में गौसे आजम का नाम। ऐसा लगता है कि कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, हर जगह दास्तान है गौसे आजम। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, चलिए यहाँ के कब्रिस्तान में, और यहाँ सबसे ज्यादा जो उम्र दराज जो आदमी हो वो मुझे कब्रिस्तान ले जाए और अपने परदादा के दादा की कब्र सिर्फ मुझको बता दे कि कब्रिस्तान में परदा हजरत गुलाम गौस कादरी साहब किबला, ये हमारे परदादा के दादा की कब्र है। साहब परदादा के दादा का नाम तक हमें याद नहीं है। अगर खानदान वालों ने डायरी में लिख के रखा है तो शायद हमको नाम याद हो, लेकिन क्या वजह है? 9 सदियों के दरवाजे पर हम बैठे हैं, 885 साल हो गए, लेकिन आज भी हर जबान पे गौसे आजम का नाम मौजूद है। ये मेरी तकरीर की वजह से नहीं, मेरी तकरीर नहीं थी, गौसे आजम का जिक्र मौजूद था। मेरी तकरीर नहीं रहेगी, गौसे आजम का जिक्र मौजूद रहेगा। लेकिन मैं कुरान पेश करता हूँ। आइए कुरान शरीफ सूरे मरियम की आयत नंबर 96 पढ़िए, वर्स नंबर 96 है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा। बेशक जो लोग ईमान वाले हैं और जिन्होंने नेक अमल किया, अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत को डाल देगा। आज बच्चे बच्चे की जबान पे, आज गली गली में, आज पूरी दुनिया में, अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या यूरोप हो या अरब वर्ल्ड हो, सिलसिला कोई हो, फैजान गौसे आजम का जारी है। कोई चिश्ती है तो कादरी है, सोहरवर्दी है तो कादरी है, नक्शबंदी है तो कादरी है, कोई भी सिलसिला हो, लेकिन कादरी फैजान है। मजरे चिश्त बुखारा व इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, हर वक्त गौसे आजम का फैजान जारी है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, वजह क्या है? ये मोहब्बत मेरी तकरीर की वजह से नहीं है, ये मोहब्बत अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में डाल दिया है। बेशक सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब मैं आपको ललकार के कहूँ कि खूब बोलिए बोलिए तो मेरी आदत भी नहीं है, न मैं हाथ उठवाता हूँ न बुलवाता हूँ, कुछ नहीं। मेरी बहुत सारी तकरीरें पड़ी हुई हैं, वहाँ आप आके देख सकते हैं, कहीं मैंने किसी से कुछ नहीं तकाजा किया। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा, बुखारी शरीफ की हदीस लाई। आज हमसे पूछा जाता है, हजरत आप हजरत की भी तवज्जो चाहूंगा और दुआ चाहूंगा सिर्फ। आज हमसे पूछा जाता है कि आप क्यों गौस पाक से मोहब्बत करते हैं? आप क्यों तेगे अली सरकार शेखुल मशाइख सुल्तानुल औलिया हुजूर तेगे अली रहमतुल्लाह अलैह साहब क्यों मोहब्बत करते हैं? आप क्यों मोहब्बत करते हैं गरीब नवाज से? मैं कहता हूं भाई मुझसे क्यों पूछते हो? आप अल्लाह से क्यों नहीं पूछते? आप हजरत जिब्रील से क्यों नहीं पूछते? सारे फरिश्तों से क्यों नहीं पूछते? बुखारी की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो सबसे पहले जिब्रील को आवाज दी जाती है। ये जिब्रील कौन है बताएं? फरिश्तों के सरदार है, सैयदुल मलाइका है। अल्लाह फरमाता है, सुन जिब्रील, अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है, तू भी मोहब्बत कर। अब हजरत जिब्रील मोहब्बत करते हैं, फिर हजरत जिब्रील पूरे फरिश्तों के बीच ऐलान करते हैं और कहते हैं अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है, तुम सब मोहब्बत करो। सारे फरिश्ते मोहब्बत करते हैं। उसके बाद लोगों के दिलों में मोहब्बत को अल्लाह डालता है। आज जो बच्चे बच्चे की जबान पे गौसे आजम का नाम मौजूद है, साहब मैं कहना आप हजरात से चाहता हूँ, ये मोहब्बत अल्लाह ने लोगों के दिलों में डाला है। हमसे पूछा जाता है हम क्यों मोहब्बत करते हैं, हम कब मोहब्बत करते हैं? ये मोहब्बत तो अल्लाह कर रहा है, हजरत जिब्रील कर रहे हैं और सारे फरिश्ते। एक बात और मैं कहूंगा, एक बात जरूरी करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे क्यों न बहुत ज्यादा और कुर्बानी देनी पड़े। कल के सफर बड़ा कल का टफ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक कुछ वक्त देता हूँ, 5-7 मिनट और सुन। कौन है गौसे आज़म? किसी भी पर्सनालिटी को समझने के लिए, शहनशाह बगदाद की बात चल रही है ना, किसी भी पर्सनालिटी को समझने के लिए जरूरी है कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड को समझें। हमारे गौसे आज़म
आपके गौसे आज़म। मैं तो सीना ठोक के कहता हूँ हमारे गौसे आज़म। इसलिए कहता हूँ कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब जज़्बुल क़ुलूब के ये अपनी किताब ज़ुब्दतुल आसार के अंदर आपने लिखा कि गौसे आज़म खुद इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त तक कोई मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक कि मैं ना चाहूँ कि वो मेरा नाम ले। तो आज जो हम शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस भटंडी की सरजमीन पर हमने मुनक्किद किया है, गौसे आज़म चाह रहे हैं, जब भी गौसे आज़म का जिक्र हम कर रहे हैं। और हम तो वही कहेंगे जो बरेली के इमाम ने कहा, इश्क का इमाम, मोहब्बत का इमाम, चश्मो चिराग खानदान बरकत, सैयदी सरकार आला हजरत कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। और फिर सीना ठोक के मेरे इमाम ने कहा था, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मेरी बात समझ रहे हो? कौन है गौस पाक? कौन है गौस पाक? गौस पाक के अब्बू को याद रखिए, सैयद अबू सालिम मूसा जंगी। तो गौस पाक के दादा कौन है? सैयद अब्दुल्ला जिलानी। गौस पाक के परदादा कौन है? सैयद यहिया अज़्ज़ाहिद। सैयद यहिया के अब्बा कौन है? सैयद दाऊद। सैयद दाऊद के अब्बा कौन है? सैयद अब्दुल्ला सानी। उनके अब्बा कौन है? सैयद मूसा सानी। मूसा सानी के अब्बा कौन है? सैयद अब्दुल्ला। उनके अब्बा कौन है? सैयद मूसा अल-जून। उनके अब्बा कौन है? सैयद अब्दुल्ला महज। और सैयद अब्दुल्ला महज के अब्बा हजरत हसन मुसन्ना, और हसन मुसन्ना के अब्बा हजरत इमाम हसन है। और इमाम हसन ये बेटे हैं इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, मौला अली मुश्किल कुशा हजरत अली के बेटे हसन। ये मैंने अब चूंकि अब तो आप मुझे जाहिर सी बात है कि रात के 2:45 में तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये नाम जो मैंने रखे ना, ये नाम वो है ना हमारी बख्शिश और हमारी नजात के लिए। अकरम भाई ये नाम काफी है, ये बख्शिश और नजात के लिए, ये मेरे गौस पाक है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा अपनी बेटियों से, अपनी माओ से, बहनों से, आप हजरात से, हमने तो किताबों में ये पढ़ा और आज के साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि माएँ जब उम्मीद से रहती हैं तो सबसे ज्यादा बच्चे के कान में, चूंकि यूटेरस यहाँ होता है, रहमे मादर, यहाँ यूटेरस है, रहमे मादर, ये भी कहता हूँ कि पढ़िए पढ़िए, यूटेरस यहाँ पे बच्चे के कान में सबसे ज्यादा आवाज जाती है, बेटा हो या बेटी हो, माँ के दिल की धड़कन की आवाज सबसे ज्यादा जाती है। और बचपन, साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं, मनोवैज्ञानिक, कि बचपने का असर पूरी जिंदगी दिखता है। और हमने तो देखा और पढ़ा भी कि माँ का दूध, जो माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, माँ स्तनपान कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, बच्चे को दूध पिलाती है, दूध से तबीयतों में तब्दीली पैदा होती है। माँ कैसे बच्चे को दूध पिला रही है, और बचपने की अदा और बचपने का माहौल, घर के माहौल का असर बच्चे के ज़हन पे पड़ता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारे गौसे आज़म, आपके गौसे आज़म, बाप अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त हैं, माँ उम्मुल खैर फातिमा हैं। अल्लाह अकबर, कि जिस बाप की तहज्जुद की नमाज न छूटे, एक एक सांस में अल्लाह 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 की सदा मौजूद हो, और फिर जो माँ हर वक्त अल्लाह अल्लाह करे, तो बेटा कैसा पैदा हो। 470 हिजरी में जीलान की धरती पे जिस बच्चे की पैदाइश होती है, 18 साल माँ की आगोश तरबियत में जिंदगी गुजारने के बाद बगदाद गौसे पाक आते हैं, मदरसा निजामिया में एडमिशन लिया, वहाँ इल्म हासिल किया, और फिर वहाँ से मुजाहदा और रियाजत, फिर खानकाह कादरिया को स्टेबल किया, मदरसा कादरिया कायम किया, और पूरी जिंदगी गौस पाक ने सिर्फ अल्लाह 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 की किबरियाई आपने बयान की। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम शहंशाह बगदाद तकरीर कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए, मदरसा कायम कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए, दरसगाह में बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए, यतीमों के सरों पे शफकत का हाथ फेर रहे हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए, गरीबों की मदद कर रहे हैं ताकि अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाए। पूरी जिंदगी गौसे पाक ने सिर्फ अल्लाह 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 का नारा लगाया। जब आपका इंतकाल हुआ तो अल्लाह ने आपको मुर्दा नहीं छोड़ा, कयामत तक मुसलमानों के दिलों में आपके नाम को जिंदा फरमा दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात हम कर रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि सरकार गौसे पाक ने क्या किया। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ये तो आपने सुना कि उनके इदारे के प्रोडक्ट थे, लेकिन वो अलग इशू है। यहाँ मुझे बताना सिर्फ ये है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब उनको सल्तनत हासिल हुई तो उन्होंने चीफ एडवाइजर जिसको बनाया, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, रिलीजियस डिपार्टमेंट, उनका इकोनॉमिकल डिपार्टमेंट, उनका पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, उनका मिलिट्री डिपार्टमेंट, उनका सोशल डिपार्टमेंट, जो शख्स देखता था और जो चीफ एडवाइजर था वो कोई और नहीं बल्कि गौस पाक के मुरीद और खलीफा हजरत इब्न कुदामा रजब हम्बली थे, जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चीफ एडवाइजर थे। दूसरी बात याद रखिएगा
कि बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए जब अय्यूबी की फौज चली ना, तो 500 ऐसे लोग थे अय्यूबी की फौज में जो गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए लोग थे। इसलिए जरूरत यह है कि सरकार बड़े पीर गौस पाक का तज़किरा खूब आप कीजिए और उनकी बातों को आम कीजिए, उनकी तालीमात से सिर्फ एक बात, हम तो सिर्फ सुनते हैं मुर्गा जिंदा करना, मुर्दा जिंदा करना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं भाई। करामतें जाहिर करना, गौस पाक मुस्कुरा दे तो करामत जाहिर हो जाए, गौस पाक करवट बदल दे तो करामत जाहिर हो जाए। ये मुर्दा को जिंदा करना, ये तो गौस आजम के गुलाम कर लेते हैं, उनका मनसब बहुत बुलंद है। वो क्या है जरा सुनिए, फरमाते क्या है। गौस पाक तकरीर कर रहे हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर कर रहे हैं, और गौर से सुनना नौजवानों, मेरी कौम के लोगों, बातें मेरी थोड़ी सी बुरी लग सकती है लेकिन माफ कीजिएगा। गौस पाक ने फरमाया दौरान खिताब कि तुम जो पब्लिक में मजमा में अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, जब तुम बंद कमरे में जाओ तो ये गौर करो कि अल्लाह तुम्हारे कितने करीब है। उसको दे रखे हैं जमाने ने शराफत के खिताब, बंद कमरे में ऐसे ही लोग गुनाह करते हैं। मुझे यह हक नहीं है कि किसी की प्राइवेसी को मैं झांकूं या किसी के मोबाइल फोन का पासवर्ड मैं मांगूं, लेकिन मैं कौम के नौजवानों को कहना चाहूंगा, अपने बातिन का तस्किया करो, नहीं तो याद रखना अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सबून। ये मुंह से जो हम बक बक कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना, कल कयामत के दिन इस जबान पे मुहर लग जाएगी। रात की तन्हाइयों में मोबाइल फोन पे उंगलियां जो स्क्रॉल करती हैं, हमारी उंगलियां जो स्क्रॉल करती हैं, प्राइवेसी का आलम तो ये है साहब कि एक टच पे नंगी तस्वीरें आ जाए, एडल्ट्री सिंस आ जाए, गैर महारिम से चैटिंग करना हम शुरू कर दें। लेकिन याद रखना, दूसरों की बहन बेटियों से चैटिंग करने से पहले अपने घर की भी हमें खबर लेने की जरूरत है। और मैं कहना चाहूंगा एक बात, कैसे थोड़ी कोई गौस पाक होता है। हजरत शेख अली इब्न हैती ने पूछा था कि हजरत आपको ये मनसब कहां से मिला? महबूबे सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, गौसे समदानी, शहबाज़े लामकानी, ये मनसब कहां से मिला? गौस पाक फरमाते हैं मेरी अम्मी की वजह से, मेरे अम्मा की वजह से। मेरी अम्मा, मैंने अपनी माँ से तहज्जुद के वक्त जगना सीखा। मेरी माँ ने मेरी घुट्टी में आका की मोहब्बत को पिलाया। मेरी माँ ने हलाल और हराम की तमीज कराई। माँ। और मैं आज भी कहूंगा कि आप मुझे कामयाब माँ दीजिए। यूरोप का एक इंटेलेक्चुअल कहता है कि तुम मुझे मुहज्जम माँ दे दो, मैं एक मुहज्जम मुल्क तुम्हें अता कर सकता हूँ। तुम मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दे दो, मैं एक पढ़ा लिखा नेशन तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन आज अलमिया ये है, मेरी कौम की बेटियों को पता नहीं है। आज मेरी कौम की बहनें और बेटियां पर्दे के कॉन्सेप्ट तक को समझने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने समझ लिया कि सिर्फ नकाब ही का नाम पर्दा है। नकाब का नाम फकत पर्दा नहीं है, मुकम्मल वजूद का पर्दा है। और नकाब फिटिंग नकाब नहीं, बल्कि नकाब का मतलब ये होना चाहिए कि 10 साल की बेटी नकाब पहने या 70 साल की माँ नकाब पहने, पता ना चले कि उस नकाब के अंदर मेरी 10 साल की बेटी मौजूद है या 70 साल की माँ मौजूद है। मैं कहना चाहूंगा नौजवानों, अपने तन्हाइयों को पाक करो। और याद रखना, मुझे यह हक किसी ने नहीं दिया है कि हम आपकी प्राइवेसी को टच करें, पर कोई तो है जो आपकी शहरक से भी ज्यादा करीब है। वही खुदा है, वही अल्लाह तबारक व तआला है। तो खुदा रब की इज्जत व जलाल की कसम, शेख सादी ने तो कहा था, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ना कि किसी ने देखा था हरम के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मताफ में, कि हरम काबा के सामने, काबा शरीफ के दरवाजे के सामने, हरम मक्की में मताफ में सजदे में है और आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही है और रो रो के कह रहे मौला अगर मेरे अमाल कबूल ना हो तो कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, अपने नाना जान की उम्मत के सामने मुझे शर्मिंदा ना करना। बद हैं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, टुकड़ों से तो यहाँ के पले, रुख किधर करें सरकार, हम कमीनों के अतवार पर न जाएं, आका हुजूर अपने कर्म पे नजर करें। मैं कहना यह चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरी कौम की बेटियों, माओ, आज जरूरत यह है कि ऐसी माओ की जरूरत है कि जो माँ कौम को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बेटा दे। ऐसी माँ की जरूरत है जो नूरुद्दीन जंगी का जानशीन दे दे। क्या माओ ने बच्चा पैदा करना बंद कर दिया? हमने नामर्दी की चूड़ी हाथों में डाल दी है। हम क्या कर रहे हैं? दूध का असर बच्चे के जहन पे इतना पड़ता है। गौस पाक फरमाते हैं मेरी अम्मा उस वक्त तक मुझे दूध नहीं पिलाती थी ना जब तक के बावजू नहीं हो जाती थी, बावजू नहीं हो जाती थी। और आज हमारे यहाँ बच्चे दूध पीते हैं, माँ ऑनलाइन है, बच्चे रो रहे हैं, माँ ऑनलाइन है, पेम्पर को कब से नजासत आलूदा किया है, माँ ऑनलाइन है,
जरूरत यह है काश कि ऐसी माँ हमारे घर में हो जाए जो बच्चे को सुलाए तो कहे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आग सल्ले अला कहते कहते। और ये माएँ थी भाई, गरीब नवाज की अम्मी जान, गौस पाक की अम्मी जान, सरकार तेगे अली की अम्मी जान। इसलिए तेगे अली के जवार में बसने वाले लोगों, खाकी बाबा से फैज उठाने वाले मुसलमानों, कान खोल के मेरे जुमले को नोट करो। जरूरत यह है कि हम अपने बातिन का तस्किया करें, और बातिन जितना चमकदार होगा ना, चेहरे पे उसका असर तो जरूर आता है, वो रंगत तो जरूर आती है। मैं सिर्फ वही कहूंगा जो मेरे शेख, मेरे मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया ने कहा कि दिल की सुनाए अख्तर, दिल की जबान में कहते ये बहते नीर हैं, या गौस अल मदद वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, नारा लगना चाहिए जोर से। मसलके आला हजरत, दोनों हाथों को उठा के मसलके आला हजरत। किसी के पेट में दर्द है तो होने दो, हाँ, किसी को पेचिश हो जाए तो होने दीजिए, कोई डिप्रेस हो जाए मसले के आला हजरत तो हो जाए, किसी को हैजा हो जाए तो होने दो। अरे जब मेरे आला हजरत ने मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम लिखा, न जाने कितने घरों में मातम बिछ गई थी, और न जाने कितने ने सीना पीट लिया कि नकी अली खान का बेटा बरेली में बैठ के अपने नबी पे लाखों सलाम भेजता है। तो मेरे इमाम ने कहा अभी तो पेचिश हुई है ना, अब सुन, काबे के बदरुद दो जा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुन दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दरूद, काम हो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। आज लोगों को दिक्कत है ना, तो होने दीजिए, हम तो वही कहेंगे जो मेरे ताजुल शरिया ने कहा, जहां में आम पैगामे शाह अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें, फिर से तजदीद वफा कर दें। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए।